अगर आपके हाथ पाँव सुन्न रहते हैं या आपके नेल्स यानी कि नाखून जल्दी टूट जाते हैं या आपके दांतों का कोई मसला है, इसके साथ साथ आपकी हड्डियां बहुत ज़्यादा बुरबुरी हो चुकी हैं और आपको चलने में मुश्किल पेश आती है, क्या आप कैल्शियम की कमी का शिकार तो नहीं हैं? आज की इस वीडियो में जानिए कि क्या आप कैल्शियम की कमी का शिकार तो नहीं हैं। अगर कैल्शियम की कमी का शिकार हैं तो आप इसको कैसे दूर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जी, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैल्शियम क्या है, आपके जिस्म के लिए कैल्शियम की क्या अहमियत है, क्यों ज़रूरी है और अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो आप किन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि कैल्शियम की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं आप लोग, वो भी नेचुरल डाइट को फॉलो करते हुए कुदरती ग़िज़ाओं से अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सप्लीमेंट्स का भी बताऊंगी कि CAC का सप्लीमेंट जो है वो आप किस तरह इस्तेमाल करें, क्या आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। कैल्शियम एक मिनरल है जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जिस्म का जो ढांचा है वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके बना हुआ है। कैल्शियम हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ साथ नई हड्डियां बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उनके ग्रोथ के लिए, उनकी हाइट इंक्रीज़ होने के लिए कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कैल्शियम हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो वो फंक्शंस भी नहीं हो सकेंगे। मैं बात कर लेती हूँ कैल्शियम की इम्पोर्टेंस पे। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे नेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ कैल्शियम हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। हमारे मसल्स की कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन यानी कि हमारे मसल्स मूव करते हैं वो भी कैल्शियम की वजह से करते हैं। अगर नहीं होगा तो मूव नहीं कर पाएंगे। आजकल बहुत ज़्यादा ये शिकायत सुनने में आती है कि हमसे चला नहीं जा रहा, हमारी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द है, हमारे घुटनों से आवाज़ें आती हैं जब हम बैठते हैं या उठते हैं। इसके साथ साथ हमारी हड्डियां कमज़ोर हैं और बुरबुरापन आ गया है हड्डियों के अंदर। और बहुत सी जो हैं बूढ़े लोग जिनकी उम्र 70s में होती है वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को फ़ील करते हैं। अर्ली एजेस में तो आपको ये बात फ़ील नहीं होती कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, लेकिन आजकल ये देखा गया है कि बहुत से नौजवान लोग जो हैं उनमें भी कैल्शियम की कमी को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया गया है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है तो आपको कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। अगर आप कैल्शियम की कमी को पूरा रखते हैं यानी कि अपनी कैल्शियम की कमी नहीं होने देते तो आपको कभी भी ये बीमारियाँ नहीं होंगी। तो इसीलिए पहले मैं बात करूँ कि कौन सी बीमारियां हो सकती हैं ताकि आप उनसे बच सकें। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसे हाइपोकैलेमिया कहा जाता है, यानी कि लो लेवल ऑफ कैल्शियम। और कैल्शियम का ये लो लेवल हमारे जिस्म में कौन कौन सी बीमारियां कोज कर सकता है, अब मैं इनके बारे में बात करती हूँ। कैल्शियम की कमी से आपको जो बीमारियां हो सकती हैं उनमें सबसे पहली बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस में आपकी बोन्स बिकम पोरस हो जाती हैं, यानी कि उनकी अंदर बुरबुरापन आना शुरू हो जाता है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, सख्ती कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप में फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि हड्डी का टूटना बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। ऐसे लोग जो कि 70s की एज में हैं या इससे ज़्यादा हैं तो उनमें ये अलामात ज़्यादा पाई गई हैं। उनमें कैल्शियम की कमी पहले से ही होती है, लेकिन उम्र के साथ साथ कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस का मसला होना शुरू हो जाता है। दूसरी बीमारी ओस्टियोपीनिया है, यानी कि आपकी हड्डियों का साइज़ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हाइट जो है 2 इंचज़ 3 इंचज़ डिक्रीज़ हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी कैल्शियम की कमी की वजह से आपकी हाइट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी।
कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी की वजह से बच्चों में एक बीमारी होती है जिसे रिकेट्स कहा जाता है। इसमें इनकी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और वीक हो जाती है। इससे उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, उनकी हाइट सही तरह इंक्रीज़ नहीं हो पाती और इसी तरह उनकी बोन्स सही से डेवलप भी नहीं हो पाती। इसी तरह कैल्शियम की कमी की वजह से दांतों के मसाइल भी पेश आ सकते हैं। इनमें दांतों का जल्दी ख़राब हो जाना, दांतों का जल्दी टूट जाना और भी दांतों के बहुत से मसाइल शामिल हैं। कैल्शियम की कमी की वजह से आपको दिल के बहुत से मसाइल पेश आ सकते हैं, क्योंकि दिल के मसल्स के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में हाइपोकैलेमिया की कंडीशन है, यानी कि कैल्शियम का लेवल कम है, तो आपके हाथ और पाँव सुन्न रहना शुरू कर देते हैं, जिसे नमनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट कहा जाता है। इसके साथ साथ आपके नाखून जो हैं वो जल्दी टूटते हैं, ब्रिटल नेल्स होना शुरू हो जाते हैं और आपके नाखूनों में वाइट स्पॉट्स यानी सफ़ेद रंग के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से कौन से लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं? कैल्शियम की कमी से ज़्यादातर बच्चे अफेक्ट होते हैं, ख़वातीन अफेक्ट होती हैं, लैक्टोज़ इंटॉलरेंट पीपल अफेक्ट होते हैं और ऐसे लोग जो कि दूध से बनी हुई चीज़ें या दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते बग़ैर किसी वजह के। अब मैं बात कर लेती हूँ कैल्शियम के सोर्सेज की। कैल्शियम का सबसे मेन सोर्स मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप रोज़ाना 1 कप दूध या 1 गिलास दूध इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिच अमाउंट में कैल्शियम दूध में पाया जाता है। इसके अलावा आप दूध से बनी हुई चीज़ों से भी अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इनमें योगर्ट यानी कि दही शामिल है, चीज़ शामिल है और इसके बाद इसमें बटर शामिल है। चीज़ क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा महंगी है, तो आप इसकी जगह पे दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना 1 कप दही इस्तेमाल किया करें। ये आपके स्टमक के इश्यूज़ को भी सॉल्व करता है, आपके हेयर्स नेल्स के लिए बहुत अच्छा है और आपकी स्किन को भी बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ आपकी कैल्शियम की कमी को जड़ से दूर कर देता है। कैल्शियम का एक और बहुत ही अच्छा सोर्स वो है नट्स। आलमंड यानी कि बादाम कैल्शियम की बहुत अच्छी अमाउंट आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप किसी वजह से दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप आलमंड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, बादाम डालने हैं और पानी डाल के उनको अच्छे से ग्राइंड कर लें तो एक मिल्क टाइप मिक्सचर बन जाएगा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इनकी कैल्शियम की कमी को पूरा कर देगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करूं तो इनमें पालक और साग कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको अच्छे से आपने पकाकर इस्तेमाल करना है। ड्राई फ्रूट्स की बात कर लूँ तो इनमें फिग्स यानी कि अंजीर कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता लेकिन कैल्शियम ज़रूर पाया जाता है। 2 अंजीर आपने रात को भिगो कर रख देनी है और सुबह उठकर आपने उनको अच्छे से मैश करना है, हाथ से कर लें या ग्राइंड करके उसका इस्तेमाल करें, यह आपके लिए बहुत मुफीद है। सीड्स की बात कर लूँ तो इनमें चिया सीड्स तुख्मे दाऊदी ने कहा जाता है, ये बहुत ही अच्छे हैं वेट लॉस के लिए, आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात देते हैं और इसके साथ साथ आपकी कैल्शियम की कमी को भी पूरा करते हैं। ऐसे लोग जो कि किसी भी तरीके से यानी कि दूध का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, आलमंड भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। इसमें फ़ाइबर और प्रोटीन की एक अच्छी अमाउंट पाई जाती है और हेल्दी फ़ैट्स पाए जाते हैं जो आपके दिल के सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं और आपका वज़न भी कम करेंगे और आपको कैल्शियम भी देंगे। साबूदाना भी आपकी कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। ये आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके बालों के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। साबूदाना की खीर अगर आप बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर मैं पल्सेस की बात कर लूँ तो इनमें सफ़ेद लोबिया बहुत अच्छा है, इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है, ये भी आपकी कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि जितने मैंने सोर्सेज बताए हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन फिर भी कैल्शियम की कमी का शिकार हैं, पहली बात तो कैल्शियम की कमी का शिकार नहीं होंगे। अगर फिर भी कैल्शियम की कमी का शिकार हैं तो उनको चाहिए कि वो विटामिन डी भी कैल्शियम के साथ इस्तेमाल करें, इससे उनकी बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होती है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए बहुत ज़रूरी है।
आखिर में बात कर लूँ सप्लीमेंट की, तो CAC 1000+ बहुत ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसके कोई भी नुकसान नहीं है। अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं इसका, तो ये आपको किडनी स्टोन्स कॉज कर सकती हैं और इसके अलावा बहुत से और से मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। CAC 1000+ टैबलेट्स जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, इनमें विटामिन डी भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन सी भी है। ये आपकी विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन सी की कमी को पूरा करते हैं। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप इनका इस्तेमाल करें तो आपने 1 गोली रोज़ाना इस्तेमाल करनी है इसकी, और 3 लीटर पानी इसके साथ ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आप 1 गिलास पानी में घोल के उसको पी लेते हैं, इसके बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करते, तो आपको किडनी स्टोन्स का मसला हो सकता है, यानी कि गुर्दे की पथरी का मसला हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और इंशाल्लाह अगर आप इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आप कभी भी कैल्शियम की कमी का शिकार नहीं होंगे। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने से आप अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मेंशन हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और इसके साथ साथ व्हाट्सएप भी, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो